नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास 10th की बायोलॉजी और उसमें भी हम टॉपिक देखने जा रहे हैं आज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, पहली क्लासेस में हमने देखा है कि लाइफ प्रोसेस के कुछ पार्ट्स थे हमारे, जैसे न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, वो हमने कंप्लीट किए थे। आज जो हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, तो उसमें हमें ह्यूमंस में देखना है और प्लांट्स में देखना है। ठीक है, कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन जो भी हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उनका होता है विद इन दी बॉडी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसे हम बोलते हैं सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन। ठीक है, और जो सिस्टम इसको परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या नाम देते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसे कौन कौन से ऑर्गन हैं जो एक साथ मिलके क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम को पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है हार्ट। ठीक, दूसरा हमारे पास आता है ब्लड। ठीक है, और तीसरा हमारे पास आता है वेसल्स, या फिर हम नाम देते हैं इनको ब्लड वेसल्स। ठीक है, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करने का। क्या काम होता है? पंपिंग का। ठीक है, कि जो भी वो लिक्विड होता है उसे ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह। तो हमें कुछ ऐसा एक ऑर्गन चाहिए जो उसको क्या है प्रेशर से आगे बढ़ाएगा। जैसे मोटर काम करती है पानी का, ठीक है, वो क्या है ये पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करती है, पंप करती है। तो हार्ट क्या करता है? पंप करता है। दूसरी चीज है हमारे पास ब्लड वेसल। तो पाइप का जो काम है कि जिसमें फ्लो होना है ब्लड, ठीक है, वो काम कौन कराएगा? हमारी ब्लड वेसल्स कराएंगे। ठीक है, और जो एग्जैक्ट लिक्विड है, ठीक है, जिसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो गैसेस है वो क्या है ट्रांसपोर्ट होगी एक जगह से दूसरी जगह, तो उसका कौन कराएगा? ब्लड कराएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ब्लड एक सिंगल कोई कंपोनेंट है, ब्लड में भी क्या है पार्ट्स है। कौन कौन से पार्ट्स? एक सॉलिड पार्ट और एक लिक्विड पार्ट। ठीक है, तो ब्लड में भी क्या है सॉलिड पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है। अगर मैं सॉलिड पार्ट की बात करूं तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? सबसे पहले आएगा आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, दूसरा आ जाएगा हमारे पास डब्ल्यूबीसी, तीसरा मेरे पास आ जाएगा प्लेटलेट। ठीक है, तो सॉलिड पार्ट्स में कौन कौन से आएंगे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आता है हमारा प्लाज्मा। ये आ गया प्लाज्मा। क्लियर? अब आरबीसी की बात करूं तो आरबीसी करती क्या है? एक्चुअल में आरबीसी क्या है? सेल्स होती है जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, इनके अंदर एक और कंपोनेंट मिलता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या नाम देते हैं उसको? हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन क्या करती है? ये ट्रांसपोर्टेशन करती है। जैसे ऑटो होते हैं हमारे, ठीक है, वो क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह सवारी को लेके जाते हैं, फिर दूसरी जगह से दूसरी सवारी बैठा के वापस उधर ले आते हैं पहली जगह पे। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, और फिर वहां पे क्या है ऑक्सीजन को छोड़ देता है, वहां से CO2 को कैच करके अटैच करके अपने पास दूसरी साइड ले आता है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन जो करता है हीमोग्लोबिन, ये हमारे लंग्स और जो सेल्स होती है उनके बीच में होता है। ठीक है, तो लंग्स से हमारे लास्ट टॉपिक में हमने देखा था लंग्स से कौन सी गैस आ रही है? ऑक्सीजन गैस आ रही है। लाने वाला कौन है? यही हीमोग्लोबिन है। ठीक है, उसको सेल्स तक पहुंचा देगा। वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला है, CO2 निकला है, उसको कैरी करके कहां तक पहुंचाएगा? दोबारा से लंग्स तक पहुंचा देगा और उससे एक्सहेल होके वो बॉडी से बाहर। ठीक है, तो ये किसका काम करेगी? ट्रांसपोर्ट करेगी इसका गैसेस का। ठीक है, दूसरा बात करूं मैं WBC, तो WBC क्या करती है? ये एंटीबॉडीज बनाती है, पहली चीज। दूसरा, कोई भी हमारी बॉडी में क्या है एंटी फॉरेन बॉडीज आ जाती हैं, जैसे कोई जर्म्स हो गए या कोई बैक्टीरिया वगैरह हो गए, तो उनको एंगल्फ करके किल करती है। ठीक है, ये काम हो गया हमारा WBC का। WBC नाम
तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं इनको। ये रेड कलर का होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, तो इसे आरबीसी हम कहते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा प्लेटलेट्स, ठीक है। कई बार हमने देखा है कि हमारे जो भी इंजरी होती है, कोई चोट लग जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि थोड़े टाइम तक तो हमारा ब्लड फ्लो करता है, बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्लड बाहर आना बंद हो जाता है। वो क्या है, एक क्लॉट बन के रह जाता है, ब्लड क्लॉट जिसे बोलते हैं, जो डार्क ब्राउनिश कलर का हो जाता है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये कराने का काम किसका होता है, हमारे प्लेटलेट्स का, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करवाने में हेल्प करते हैं हमारा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा एक लिक्विड है जिसमें ये सॉलिड कंपोनेंट्स क्या है, फ्लो करते हैं, ठीक है। एक मीडियम प्रोवाइड करता है इन सॉलिड कंपोनेंट्स को कि यहां से क्या है, फ्लो हो जाओ मेरे साथ, ठीक है। फिर प्लाज्मा की बात करूं कि इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर होंगे न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स कहां से आए, हमने न्यूट्रिशन वाला टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते थे, या तो वो फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, या फिर एमिनो एसिड्स, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो वो सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स में भी ग्लूकोज वगैरह की बात करें तो वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो मिक्सअप होते हैं ब्लड में, और ब्लड के कौन से पार्ट में, प्लाज्मा पार्ट है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा क्या करेगा, उसे एक जगह से दूसरी जगह, जहां भी सेल्स पे रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, वहां तक पहुंचा देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो ये काम है हमारे प्लाज्मा का, क्लियर। फिर एक और चीज आती है हमारे पास ब्लड से अलग, इसे हम बोलते हैं लिम्फ, ठीक है। लिम्फ क्या है, एक कलरलेस, या कई बार क्या है, थोड़ा बहुत कलर होता भी है इसका, कलरलेस सब्सटेंस। अब कलरलेस सब्सटेंस की बात करूं तो इसका पर्पस क्या है, ये कहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। जब हमारे ब्लड जो है टिश्यूज तक पहुंचते हैं, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स को वहां पे छोड़ के आ जाते हैं। अब टिश्यूज में क्या है, गैप होता है, स्पेस होता है। उन स्पेस के बीच में एक लिक्विड होता है जिसे हम बोलते हैं लिम्फ, ठीक है, जो कलरलेस लिक्विड होता है। तो ब्लड क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को प्लाज्मा के थ्रू कहां पहुंचा रहा है, हमारे लिम्फ तक पहुंचा रहा है। लिम्फ क्या करेगी, अब उसको जो टिश्यू के पास लिम्फ प्रेजेंट है, ठीक है, उसको ट्रांसफर कर देगी उस न्यूट्रिएंट्स को, और बदले में क्या है, जो भी टिश्यूज के पास जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, जैसा भी वेस्ट है, उसको अपने पास लेके दोबारा से क्या है, ब्लड में घोल के वापस पहुंचा देगी। तो ये काम किसका आ गया, हमारा लिम्फ आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स की अगर मैं बात करूं तो ब्लड वेसल्स हमारे पास जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है आर्टरी, एक होती है हमारे पास वेन, ठीक है। आर्टरीज और वेन, ठीक है। अब आर्टरीज का काम क्या है, वेन्स का काम क्या है, ठीक है। तो आर्टरीज का काम होता है कि जो हार्ट में ब्लड है, जो प्योर ब्लड है, उसको क्या पूरी बॉडी में जहां भी रिक्वायरमेंट है ब्लड की, उसको पहुंचाना है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है प्योर ब्लड का, जो होल बॉडी है हमारी उसमें आर्टरीज का, ठीक है। फिर वो जो प्योर ब्लड गया है सेल्स तक, टिश्यूज तक, अलग अलग ऑर्गन्स तक, उसको यूज करने के बाद वो क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या आ गई, हीमोग्लोबिन के पास CO2 आ गई, ठीक है। तो उस इम्प्योर ब्लड को वापस हार्ट तक ले जाने का काम किसका होता है, हमारी वेन्स का होता है, ठीक है। तो ये काम आ गया हमारा वेन्स का, और ये आ गया आर्टरीज का। आर्टरीज क्या होती है, ये होती है थिक, क्या होती है, थिक, थिक मतलब मोटी, ठीक है। अगर मैं वेन्स की बात करूं तो ये होती है हमारे पास थिन, थिन मतलब पतली, ठीक है। ये इलास्टिक होती है, ये लेस इलास्टिक होती है, ठीक है, मतलब कि स्ट्रेचेबल जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये आर्टरीज और वेन्स का काम हो गया। आर्टरीज में कौन सा ब्लड जाएगा, आर्टरीज में हमारा ब्लड जाएगा प्योर, जिसमें होगा ऑक्सीजन, ठीक है। O2 रिच ब्लड आर्टरीज में फ्लो करता है। वेन्स की बात करूं तो CO2 रिच ब्लड इसमें फ्लो करता है, क्लियर है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए। एक्सेप्शन हमारे पास आर्टरीज का है पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें कि इम्प्योर ब्लड जिसमें CO2 होती है वो फ्लो करता है, और पल्मोनरी वेन्स की बात करूं तो उसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो करता है। ये हम डायग्राम के द्वारा देखेंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमस का, क्लियर है। अब डायग्राम देखेंगे कि किस तरीके से वो फ्लो करते हैं।
देखिए, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये एक हार्ट का एक डायग्राम है जिसमें क्या है, हमें 4 कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं। ये पहला कंपार्टमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, अब एक्चुअल में इनको नाम देंगे। तो जैसे मैं अपने आप को ऐसे प्लेस करता हूं, तो ये वाला पार्ट क्या है मेरा, राइट। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है मेरा, लेफ्ट। तो मैं क्या है, इसको बोल दूंगा लेफ्ट पार्ट। ये हो गया मेरे पास लेफ्ट। ये कौन सा पार्ट आ गया, राइट। राइट। अब हार्ट के अगर अलग अलग कंपार्टमेंट्स को भी देखूं, तो इनके खुद के नाम होते हैं। इसको बोलते हैं हम एट्रियम। क्या बोलते हैं, एट्रियम। इसको भी क्या बोलेंगे हम, एट्रियम। ये हो गया एट्रियम। इसको बोलते हैं हम वेंट्रिकल। क्या नाम है, वेंट्रिकल। ये भी क्या हुआ हमारे पास, वेंट्रिकल। क्लियर है। अब देखिए, इसमें ब्लड कहां से आएगा, कहां पे निकलेगा ये। ठीक है, अगर मैं बात करूं ब्लड आने की, देखिए तो यहां से क्या है, ये पार्ट, ये, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास एट्रियम है। और कौन सा एट्रियम है, राइट साइड वाला एट्रियम है, तो इसका नाम आ जाएगा राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में एंट्री होती है ब्लड की। अब वो ब्लड आता कहां से है, वो ब्लड आता है पूरी बॉडी से घूम के। ठीक है, यहां पे मान लिया ये है बॉडी। बॉडी का मतलब एक एक सेल्स, एक एक टिश्यूज। ठीक है, अब जब कोई भी बॉडी की सेल्स या टिश्यूज क्या करेंगे, ब्लड को यूज कर लेंगे, तो उस कंडीशन में वो क्या है, उसमें बेस मिला देंगी। उस ब्लड को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इम्प्योर ब्लड। ठीक है, या फिर हम उसको दूसरा नाम देंगे कि इसमें ब्लड कैसा है, CO2 रिच ब्लड। कैसा ब्लड है, CO2 रिच ब्लड। ठीक है, ये नाम दे दिया मैंने, CO2 रिच ब्लड। ये रहा इस तरीके से CO2 रिच ब्लड। अब इस CO2 रिच ब्लड को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या नाम देते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों बोल रहे हैं इसे डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। कौन सी गैस, CO2 गैस। ये है हमारे पास CO2 गैस। क्लियर है। अब ये CO2 गैस क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर जा रही है। ये ब्लड कहां पे जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, ये जाएगा मेरे एट्रियम में। और कौन से वाले एट्रियम में, राइट एट्रियम में। ठीक है, ये पहुंच गया राइट एट्रियम में इस तरीके से। ठीक है, अब ये हार्ट से जो नीचे वाला पार्ट, मतलब ये हार्ट है, हार्ट के जो नीचे वाली बॉडी है इसको बोलेंगे लोअर बॉडी, और हार्ट से ऊपर वाली बॉडी को बोलेंगे अपर बॉडी। तो इसमें मैं नाम रख दूंगा, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसको लेके जा रही है, इसका नाम होगा वीना केवा। क्या नाम होगा, वीना केवा। इसका भी नाम क्या होगा, वीना केवा। ठीक है, क्योंकि ये नीचे से लेके आ रही है तो इनका नाम हो जाएगा इंफीरियर। क्या नाम होगा, इंफीरियर वीना केवा। इसका नाम क्या होगा, सुपीरियर, सुपीरियर वीना केवा। ठीक है, तो सुपीरियर वीना केवा क्या है, अपर बॉडी के ब्लड को लेके आ रही है राइट एट्रियम में, और इंफीरियर वीना केवा क्या है, लोअर बॉडी के ब्लड को लेके आ रही है राइट एट्रियम में। अब देखिए आगे चलते हैं, इसमें क्या है, ब्लड भर गया, ये पूरा क्या है, ब्लड फिल हो गया। अब ब्लड फिल होने के बाद किस में आएगा, ये पूरा चैम्बर भर गया, तो उसके पास ऑप्शन है नीचे जाने का। ठीक है, तो ये क्या है, वॉल्व्स होते हैं, इनको बोलते हैं वॉल्व। ये नाम होता है इनका वॉल्व, ये। ठीक है, तो ये क्या है, इस कंपार्टमेंट को, ऊपर वाले कंपार्टमेंट को नीचे वाले कंपार्टमेंट को क्या है, सेपरेट रखते हैं। तो अब जब ये फिल हो गया है पूरा, तो ब्लड कहां पे जाएगा, नीचे वाले में जाएगा। क्या है, वेंट्रिकल है। और कौन सा वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये भरेगा, फिर ऊपर से ब्लड और आता रहेगा, फिर ये और भरता रहेगा। तो एक कंडीशन आएगी, पूरा भर जाएगा, ऊपर वाला भी पूरा भर जाएगा। तो ऊपर वाला क्या है, इस पे प्रेशर डालेगा कि ब्लड को खाली करो, हमें क्या है, और ब्लड पहुंचाना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ब्लड खाली हो गया, ये पूरा भर गया इस तरीके से। अब ब्लड को ये पार निकालेगा, कहां पे निकालेगा, देखिए ये इसने ब्लड को निकाला पार इस तरीके से, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे। ठीक है, और कहां पे पहुंचाएगा ये, लंग्स पे। कहां पे, ये पहुंचा दिया इसने लंग्स पे। तो ब्लड कहां पे पहुंचा,
देखो यहां से निकल के ब्लड इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में पहुंचा, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, क्योंकि ये लंग्स से जा रही है तो इसका नाम होगा पल्मोनरी, और ये ब्लड हार्ट से बाहर लेके जा रही है, तो कोई भी ट्यूब जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है उसको बोलते हैं हम आर्टरी, तो इसका नाम आ जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और इसमें कैसा ब्लड जाएगा, इसमें ये CO2 वाला ही ब्लड जाएगा, ये CO2 वाला ब्लड है, ठीक है। कौन सा ब्लड है, CO2 वाला ब्लड है, ठीक है। तो अब क्या है, बॉडी का ब्लड किस में गया, पहले राइट एट्रियम, उसके बाद राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहां तक पहुंचा, लंग्स तक पहुंचा। अब लंग्स तक पहुंच गया ब्लड, कौन सा ब्लड है, CO2 वाला, जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो ब्लड ने क्या है, एक साइकिल पूरी कर ली है कि हार्ट के अंदर जाके बाहर निकल गया, क्लियर है। अब लंग्स क्या करेगी, इस CO2 को ले लेगी, ठीक है, और इसके बदले क्या है, ऑक्सीजन मिला देगी इसमें, ठीक है। तो ब्लड क्या हो जाएगा, अब ब्लड हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। देखिए तो यहां से क्या है, ये इस तरीके से ये ब्लड आ गया अंदर, ऐसे। कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजन वाला, इसको बोलते हैं हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या नाम देते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से किधर की तरफ आएगा, एट्रियम की तरफ आएगा, ये आ गया कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो जो ट्यूब ब्लड को क्या है, बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके आती है, उस ट्यूब का नाम क्या होता है, उस ट्यूब का नाम होता है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी। तो ये ट्यूब क्या बोली जाएगी, पल्मोनरी वेन। और कैसा ब्लड लेके आ रही है ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर बोलेंगे हम इसको प्योर ब्लड। कहां पे पहुंच गया प्योर ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गया, ये वाला पार्ट है एट्रियम, क्लियर। अब ये भरेगा तो इसके बाद ब्लड कहां पे जाएगा, नीचे, ये पहुंच गया नीचे, ठीक है। अब देखिए, अब ये पार्ट है हमारा, लास्ट पार्ट है हार्ट का, कौन सा है ये, लेफ्ट वेंट्रिकल। और मैं बता दूं इन चारों चैम्बर्स में सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल ही होता है, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ब्लड को क्या है, प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में फैला देगा। तो पूरी बॉडी में फैलाने के लिए क्या करेगा, देखिए यहां से ब्लड को निकालेगा बाहर, और कहां पे पहुंचा देगा, पूरी बॉडी में पहुंचा देगा, या वो लोअर पार्ट हो या वो अपर पार्ट हो, ठीक है। तो इसमें कैसा ब्लड आ रहा है, इसमें आ रहा है प्योर ब्लड, ऑक्सीजन वाला, इस तरीके से, ठीक है। तो ये है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो ट्यूब इसको लेके आ रही है इसका नाम होता है ओर्टा। क्या नाम होता है इसका, ओर्टा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं छोटी छोटी वेन्स की बात करूं तो छोटी छोटी वेन्स क्या है, मिक्स होके कंबाइन होके बड़ी ट्यूब बना लेती है जिसका नाम होता है वीना केवा, क्लियर है। और अगर मैं बात करूं छोटी छोटी आर्टरीज, तो छोटी छोटी आर्टरीज में ब्लड बाद में जाएगा, तो पहले बड़ी ट्यूब में होगा जिसका नाम होगा ओर्टा, ओर्टा ही आगे डिवाइड होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेन्स में कन्वर्ट हो जाएगी, छोटी वो आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाएगी, तो छोटी छोटी साइज की होती है वो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि ब्लड बॉडी से निकला, हार्ट में एंट्री हुई, फिर बाहर निकला, तो एक साइकिल, फिर एंट्री हुई दोबारा, और फिर बाहर निकला, तो 2 साइकिल हो गई। तो इस तरीके से क्या है, ब्लड एक चक्कर में ही 2 बार घूम रहा है हार्ट के अंदर से, तो इसको बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। क्या नाम देते हैं इसको, डबल सर्कुलेशन, कि ब्लड जो है हार्ट में 2 बार घूम रहा है, डबल साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो इसी को क्या नाम देते हैं हम, डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन कहां देखने को मिलता है, हमें ह्यूमन से देखने को मिलता है। ये आ गया मेरे पास डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, क्लियर। बना लीजिए इसको। ये जो बीच में पार्ट्स है हमारे, इनको भी मेंशन कर दूं मैं, ये जो बीच में पार्ट्स है ये पूरा, ये क्या है, ये इस वेंट्रिकल को इस वेंट्रिकल से क्या है, सेपरेट करके रख रहे हैं। तो
इसका अगर नाम दूं मैं तो इसको बोलता हूं मैं सेप्टम, सेप्टम। इनको बोलता हूं वॉल्व, ये भी और ये भी, ठीक है, ये होते हैं वॉल्व। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जब हम आगे क्लासेस में जाएंगे 11th वगैरह में, बायो में, जब देखेंगे कि इनके भी पर्टिकुलर नाम्स होते हैं, ठीक है। नोट डाउन करो इसको जल्दी से। एक्चुअल में जो एनसीईआरटी में डायग्राम है वो ज्यादा टिपिकल है इससे। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है कि किस तरीके से सर्कुलेशन होता है ब्लड को, उसे समझने का। उसमें तो ये भी जो ट्यूब इधर से निकलती है वो भी बीच से निकलती है और बाहर जाती है वो, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए अलग तरीके से फॉर्म किया है। चले आगे, चलिए देखिए। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्लड कहां से एंट्री हुई और कैसे कैसे वो फ्लो करेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम कहां से, बॉडी से स्टार्ट करते। बॉडी में भी क्या, सेल्स, ठीक है। यहां से ब्लड गया, कहां पे ब्लड गया, वेन्स में। कौन सा ब्लड है, CO2 वाला ब्लड है। कौन सा, CO2 रिच ब्लड, ठीक है। ये आ गया CO2 रिच ब्लड। अब वेन्स पे पहुंचा, वेन्स आगे कनेक्ट होके कहां पे मिलती है, वीना केवा, ठीक है। वीना केवा कहां पे जाएगी, वीना केवा सीधी जाएगी राइट एट्रियम। कौन से पार्ट में, राइट एट्रियम पे, ठीक है। राइट एट्रियम से ब्लड कहां पे गया, राइट वेंट्रिकल। ये आगे मेरे पास राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से आगे अब ब्लड दूसरे चैम्बर में तो जाने से रहा, तो क्या है, हार्ट से बाहर निकलेगा। हार्ट से बाहर निकलते ही कौन सा पार्ट आ गया मेरे पास, हार्ट से बाहर आ गया मेरे पास पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, ये रहा, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के बाद ब्लड जाएगा सीधा लंग्स के पास, ठीक है। लंग से वापस कहां पे गया, लंग से वापस गया हार्ट में, इसके द्वारा पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन के द्वारा। फिर वहां से वापस ब्लड कहां पे जाएगा, हार्ट में, और हार्ट के किस चैम्बर में, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। कौन से पार्ट में, लेफ्ट एट्रियम। इसके बाद सीधा जाएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या है, हमारा ब्लड सीधा जाएगा ओर्टा, और ओर्टा से कहां पे जाएगा वो, आर्टरीज से होते हुए सीधा बॉडी में, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा ब्लड है ये और देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, CO2 रिच ब्लड, ये भी कौन सा है, CO2 रिच ब्लड, ये भी कौन सा है, CO2 रिच ब्लड। यहाँ पे भी CO2 रिच, और पल्मोनरी आर्टरी तक भी कैसा ब्लड था, CO2 रिच, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी ने जो लंग्स को ब्लड दिया वो भी था CO2 वाला। अब यहां तक CO2 था, ये क्या करेगा, ये उस इम्प्योर ब्लड को, ये पूरी साइकिल क्या है, यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से यहां तक, तो ये क्या है, इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर, ठीक है। अब लंग्स क्या कर देगा, उसको प्योर कर देगा, उसमें ऑक्सीजन मिला के, मिल गई ऑक्सीजन। फिर ये ब्लड कैसा, प्योर, ये भी ब्लड कैसा, प्योर, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड। तो ये आगे मेरे पास प्योर ब्लड, और प्योर ब्लड को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, डी ऑक्सीजनेटेड,
क्लियर है? तो ये एक साइकिल हो गई और ये दूसरी साइकिल। क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास फ्लो चार्ट ब्लड का, कि कौन से पार्ट से होके कहां निकलता है ब्लड। आगे चलते हैं। अब आर्टरी और वेन का डायग्राम देखते हैं। ठीक है, देखिए आर्टरी और वेन कुछ इस तरीके से होंगे, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनकी, तो अंदर से जो लेयर्स होती है इसको ऐसे कट करो तो इसकी जो आगे से स्ट्रक्चर दिखेगी मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये अब देखिए आर्टरी क्या होती है, ये होती है थिक, ये क्या होती है थिन। तो थिक का मतलब हो गया ये वाला। ठीक है, तो इसका जो एरिया है वो क्या है, ज्यादा है। अगर इसकी बात करूं तो ये क्या होती है, थिन होती है। ये जो ल्यूमेन है ना, इसका एरिया ज्यादा होगा, इसमें इसका एरिया कम होगा। तो ये मेरे पास आर्टरी हो गई, ये मेरे पास वेन हो गई। ये कैसा ब्लड पास करेगी, यहां से हटाते हैं। देखिए ब्लड की बात करूं, ये थिक होगी, तो ये कैसे, ये O2 ऑक्सीजन रिच ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगी, और ये CO2 रिच ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका ल्यूमन क्या होगा, ल्यूमन होता है ये वाला पोर्शन, ये जो है इसको बोलते हैं ल्यूमन। ये ग्रीन पोर्शन जो है इसका ल्यूमन होता है। ल्यूमन इज लेस, यहां पे ल्यूमन इज मोर, ज्यादा। ठीक है, फिर तीसरी बात करते हैं, एक्सेप्शन है इसमें। एक्सेप्शन की बात करूं तो इसमें क्या है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें कैसा ब्लड आता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है CO2 रिच ब्लड। उसके बाद सारी आर्टरीज में क्या है, O2 रिच ब्लड होगा। सेम एक्सेप्शन इसमें है, पल्मोनरी वेन, तो इसमें क्या होगा, O2 रिच ब्लड होगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है हमारे पास। ठीक, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा आर्टरी और वेन्स के बीच में। ऐसा तो नहीं है जो भी टिश्यूज है और जो भी सेल्स है जहां पे ब्लड की रिक्वायरमेंट है वहां पे आर्टरी सीधा ब्लड को फ्लो करा देगी, ऐसा होता नहीं है। इनके बीच में, इन दोनों के बीच में एक लेयर आती है जिसको बोलते हैं हम कैपिलरी। क्या बोलते हैं, कैपिलरी। अब ये कैपिलरीज क्या है, ये छन्नी का काम करेगी। ठीक है, छन्नी का क्या, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी चीजें वो क्या है, इनसे पार हो जाएंगी। ब्लड की जो चीजें हैं वो क्या है, छन्नी हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। तो कहां तक पहुंच जाएंगी, फिर वो टिश्यूज तक पहुंच जाएंगे। इस तरीके से। ठीक है, अब मानिए कि इधर से क्या है, ये आ रही है हमारे पास आर्टरी, ये आ रही है हमारे पास वेन। ठीक है, तो आर्टरी से ब्लड गया, यहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो छन्नी होके क्या है, बाहर निकल गए, सेल्स तक पहुंच गए, तो न्यूट्रिएंट सेल को मिल गए। इसके बाद जो उसमें से वेस्ट था वो क्या है, इनमें छन्नी के द्वारा ही क्या है, अंदर चला जाएगा, कैपिलरीज के द्वारा अंदर चला जाएगा, और वो ब्लड में मिक्स होके क्या है, वेन्स के द्वारा हर तक पहुंच जाएगा। ये एक तरीका है हमें समझने का कि किस तरीके से आर्टरी काम करती है और किस तरीके से वेन्स करती है, और दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं, जो कि हेल्प करती है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स या न्यूट्रिएंट्स जिनको हम बोलते हैं। क्लियर है? तो ये होता है हमारा ह्यूमन हार्ट कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं कि हम ब्लड प्रेशर किस तरीके से नापते हैं। ब्लड प्रेशर, देखिए ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, तो ब्लड प्रेशर में क्या है, अगर मैं
ये हाथ है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है। अब देखिए, जो एक स्फिग्मोमेनोमीटर होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, वो क्या है, हमारे पूरे हाथ पे यहाँ से यहाँ तक क्या रैप अप किया जाता है, ऐसे पूरा पट्टी की तरह बांधा जाता है। तो उसमें क्या है, हम बाहर से एक फोर्स अप्लाई करते हैं, और वो फोर्स अप्लाई करके क्या करेगा, इस आर्टरीज को क्या है, ब्लड वेसल्स को क्या है, उस पे सेम फोर्स लगाने की कोशिश करेगा जितना कि वो ब्लड वहां से फ्लो होता हुआ लगा रहा है, ठीक है। तो अगर हम उस सेम फोर्स लगाते हैं, उस कंडीशन में क्या है, इस ब्लड को हम रोक देते हैं। तो जितने प्रेशर की जो रीडिंग आती है, जितने प्रेशर पे हम उसको रोक पा रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसकी वैल्यू इतनी है। क्लियर है। तो ये होता है हमारा स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर, क्लियर है। तो ये काम होता है हमारे स्फिग्मोमेनोमीटर का। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, देखिए अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में सीधा सीधा मुझे स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ये हमारे पास रूट्स हो गई इस तरीके से, और ये हमारे पास क्या है, वो एक ट्री हो गया, ये रहा। क्लियर। अब मुझे क्या है, मुझे एग्जैक्ट एक चीज पता है कि वाटर मुझे यहां से मिलना है। क्लियर है। फूड में कहां पे बनाऊंगा, फूड बनाऊंगा यहां पे, ठीक है। फूड बनेगा लीव्स में, और वाटर कहां पे होगा, रूट्स में। क्लियर। अब देखिए इसमें तो फूड को क्या है, यहाँ रूट्स को भी तो जरूरत है फूड की, इन पार्ट्स को भी जरूरत है और अलग पार्ट्स को भी जरूरत है। तो फूड को अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने का काम कौन करेंगे, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है। और इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से क्या बोलेंगे हम, जो फूड को ले जाएंगे, तो सिर्फ फूड को ले जाएंगे, ये फूड को ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको बोलेंगे फ्लोएम। 9th क्लास में मैंने टिश्यूज वाले चैप्टर में पढ़े हैं फ्लोएम वगैरह, ठीक है। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिनका काम होता है फूड को क्या है, अलग अलग पार्ट्स तक ले जाने का। तो इनको क्या बोलते हैं हम, फ्लोएम बोलते हैं। और फ्लोएम जो होते हैं वो होते हैं बाई डायरेक्शनल। क्या होते हैं, बाई डायरेक्शनल, मतलब कि दोनों तरफ चलते हैं, इधर भी उधर भी ऊपर नीचे दोनों तरफ चलेंगे, ठीक है। फिर दूसरा काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट कराने का। तो वाटर यहाँ पे है, वाटर को ले जाने वाले ट्यूब्स अलग होंगे इस तरीके से। ये किसको लेके जाएंगे, वाटर को। तो इनका नाम होता है ट्यूब्स का जाइलम। क्या नाम होता है, जाइलम। जल्द से सीधा याद रख सकते हैं हम जाइलम, और फल से सीधा याद रख सकते हैं फ्लोएम। क्लियर है। तो जाइलम और फ्लोएम दो तरीके के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, जो काम कराते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। क्लियर है। तो ये हमारे पास आ गए जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल, इस तरीके सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, अपवर्ड। ये क्या है, डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों डायरेक्शन में काम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो इसी के साथ मेरा ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक होता है कंप्लीट। अब एक चीज और लास्ट वीडियो में रह गई तुम्हारी, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। तो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल हमें 2-3 चीजें याद रखनी है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। पहली चीज, रेस्पिरेशन किससे करते हैं, स्टोमेटा से, स्टोमेटा। दूसरा लेंटिसेल्स, और तीसरा जो हमारी सरफेस होती है, कौन सी सरफेस, सरफेस ऑफ रूट्स। तो
यहाँ से ये क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है। ठीक है, स्टोमेटा से क्या है कि जब स्टोमेटा ओपन होता है उस कंडीशन में सबसे पहली क्लास में हमने देखा था कि स्टोमेटा ओपन होने पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज ही क्या होती है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स होती है। ठीक है, दूसरा लेंटिसेल्स क्या है, स्टेम्स में पोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या है, वो हमारे लेंटिसेल्स बोले जाते हैं, जहां से क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सिस अमाउंट ऑफ गैसेज क्या रिलीज हो जाती है। तीसरा आता है सरफेस ऑफ रूट्स, जो रूट्स होते हैं उनमें क्या है पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो वहां से भी क्या है एक्सचेंज करते रहते हैं अपने गैसेज को। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स क्या है, 3 टॉपिक में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, तो इसी के साथ हमारा ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, नमस्कार।